वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा रजिस्टर के यूजेस और रेजिस्टेंस क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन। इसे रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम्स में, और एक बेसिक कंपोनेंट है, एक फेमस कंपोनेंट है पीसीबी में, हमें हर पीसीबी में देखने को मिलता है। इसका मेन काम होता है करंट को डिक्रीज करना। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक एलईडी मेरे पास 3.3 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी भी एलईडी का। तो अगर मैं इसे वेरिएशन करूँगा 2.2 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक, ये ब्राइटनेस में मुझे शो करेगा उसका इफेक्ट। लेकिन क्या होगा, अगर मेरा वोल्टेज अगर 3.3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो इस केस में ये बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल कंपोनेंट है। उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे सीरीज़ में 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाया, और यहाँ पे 10 वोल्ट पर भी ये शुरू हो गया। ये इसी अगर मैं इसे डायरेक्टली कनेक्ट करूँ तो ये एलईडी बर्न आउट हो जाएगा, मतलब ख़राब हो गया है। इसी प्रोटेक्टिव मेजर के लिए पीसीबी में इस रजिस्टर को यूज़ किया जाता है, अदर जो लो वोल्टेज कंपोनेंट्स है उनको प्रोटेक्शन के लिए। रजिस्टर जो है वो काफ़ी वेराइटीज़ में आते हैं। हाई लोड के लिए 1 वाट का, और उसके बाद वेरिएबल भी आता है, जो वेरिएबल से मैंने पावर सप्लाई में यूज़ किया गया है। इसका जो ओम्स रीडिंग है वो चार्ट के थ्रू मालूम पड़ता है, कलर बैंड सिलेक्ट कर इजीली मेज़र कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट किसी डेमोस्ट्रेट देखेंगे, जैसे कि सोर्स से 8.85 है और एलईडी के अक्रॉस में वोल्टेज 2.9 है। इसका मतलब जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो रजिस्टर के अक्रॉस है। इस वजह से ये सिंपल सा लॉ, ओम्स लॉ है, जिसमें करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज सोर्स। और इस रजिस्टर का जो रजिस्टर होता है वो हम डायरेक्टली मल्टीमीटर में यूज़ किया सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम रेंज सिलेक्ट करें तो 27 ओम्स का हम परफेक्ट रीडिंग मिलता है। उसके बाद कलर कोडिंग देखने के बाद हम इसे 25 ओम्स का भी रजिस्टर में यहाँ पे मेजर किया। उसके बाद अगर वेरिएबल को मैं चेक करूँ वेरिएशन करके, जिसमें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मैकेनिकल वे से। उसके बाद एक और सर्किट है सिंपल सा, जिसमें 2 एलईडीज़ यूज़ किए, लेकिन एक एलईडी डायरेक्ट है और जो पहला एलईडी है वो रजिस्टर के साथ है। डायरेक्ट एलईडी ओवर 4.4 होने के बाद सेकेंड एलईडी जो बर्न आउट हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया। लेकिन जो एलईडी रजिस्टर के साथ था वो ऑन है। इस वे में हम रजिस्टर का यूज़ करके प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ओम्स लॉ नहीं बताया, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट वोल्टेज सोर्स चाहिए और परफेक्ट रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि ओम्स लॉ में भी ग्राफ लीनियर नहीं आता प्रैक्टिकली। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपेसिटेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट बताऊंगा। कीप सब्सक्राइब।